हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो फ्रेंड्स, आ जाओ, आज एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो तुम लोगों के सामने है। चलो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले सवाल में जो जो चीजें बताया गया है उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो इसमें बताया गया है कि चार्ज ऑफ पीच बॉल ए, मतलब पीच बॉल ए का जो चार्ज होगा उसका वैल्यू बताया गया है। तो मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ Q1 के जरिए। सो Q1 इक्वल टू, इसका वैल्यू देखो बताया गया है 5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब होता है कि 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और इसी के साथ मुझे जो कैलकुलेट करना है वो है पीच बॉल बी का जो वैल्यू, चार्ज वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पीच बॉल बी का चार्ज वैल्यू को Q2 इक्वल टू क्या होगा मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो इसी के साथ सवाल में एक और चीज बताया गया है कि मास ऑफ पीच बॉल ए, मतलब कि ए पीच बॉल ए का जो मास होगा उसका वैल्यू क्या होगा। वो उसका वैल्यू बताया गया है इंटू 10⁻⁻5 kg। तो इसी के साथ मुझे सारा डाटा जो मिल चुका है, मुझे इसके ऊपर रिप्रेजेंट करके मैं कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जहां पे चार्ज होगा वहां पर ही कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है कि हमें बताता है कि फोर्स, दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स F इक्वल टू कांस्टेंट 1/4πε0, जो कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू Q1 Q2 दोनों चार्ज का वैल्यू बाय r², दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मान लो ये हमारा ग्राउंड है और ये रहा हमारा पीच बॉल बी, और उसके ठीक ऊपर पीच बॉल ए है। तुम लोग कहोगे कि ग्राउंड के बी के ऊपर ए क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ग्रेविटी ऑब्वियसली कम कर रहा है mg। तो पीच बॉल ए को तो बी के साथ कोलिशन करना चाहिए था, पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बी में देखो Q2 चार्ज है और ए में Q1, दोनों का वैल्यू सेम होने की वजह से दोनों के बीच के जो कूलम्ब रिपल्सन फोर्स ए काम कर रहा है, वो उस रिपल्सन फोर्स F इक्वल टू mg, मतलब कि रिपल्सन फोर्स पूरी तरीके से mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ F इक्वल टू mg, जिसकी वजह से ए स्टेबल है। ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली एफ के बदले mg पुट कर दूंगा। और कांस्टेंट का वैल्यू हम सभी जानते हैं कि जो है 9 इंटू 10⁻9। तो Q1 का वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लूंगा, यहाँ पे 5 इंटू 10⁻6, और Q2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे देखो सवाल में बताया गया है कि r जो बीच के जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर, CGS में बताया गया है। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे SI में लिख लूंगा 0.02 इसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं Q2 इक्वल टू लिख सकता हूँ क्लियरली। ऊपर की हिस्से में देखो आ जाएगा मास का वैल्यू 9 into 10⁻5 into 9.8 into 0.02 the whole square by 9 into 10 to the power minus, sorry, 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power -6। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे इस प्रॉब्लम का, मतलब कि इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे Q2 का, Q2 इक्वल टू इसका वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आ जाएगा 7.84 इंटू 10⁻12 कूलम। तो चलो देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा वैल्यू बताया गया है। ये आ गया हमारे पास Q2 का वैल्यू, एक्चुअल सॉल्यूशन। तो सवाल में देखो गाइस, ऑप्शन डी इसका देखो करेक्ट आंसर है। तो मेरे ख्याल से तुम सबको समझ में आ चुका है कि मैंने कैसे सॉल्यूशन किया। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए गुड डे।